नेथन, क्या तुम्हारी फैमिली सच में इतनी अमीर है? नहीं, सेरेना के पास जितने भी पैसे थे वो सब तुमने ही तो दिए थे। क्या तुम सबको अभी भी लगता था कि वो कोई अमीर खानदान की वारिस है? मैं मुस्कुराया। क्या तुम लोगों को ये बात अभी तक समझ नहीं आई? हमें तो बस ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुमने सेरेना के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? और ब्रैंडन के साथ क्यों घूम रही है? उसकी जगह तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं वादा करती हूं कि मैं सेरेना से ज्यादा ओबीडिएंट रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी वहां सेरेना आ गई। उस लड़की की बात सुनकर सेरेना ठंडी हंसी हंसी और बोली, तुम्हें तो ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना? पर उसके लिए पहले वो तुम्हारी तरफ देखना तो चाहे। उसने तो पहले ही एक नया टारगेट ढूंढ लिया है। तुम्हारा नंबर कब आएगा? लाइन में लग जाओ। सेरेना की ये बात सुनकर सब मेरी तरफ देखने लगे। भला मेरा नया टारगेट कौन था? सेरेना से बेहतर भला और कौन हो सकता है? क्या उनके स्कूल में सेरेना से ज्यादा आउटस्टैंडिंग कोई और हो सकता है? शायद नहीं। भले ही वो अब किसी अमीर घर की वारिस नहीं रही थी, पर सेरेना के ग्रेड्स बहुत एक्सीलेंट थे और वो दिखने में भी ब्यूटीफुल थी। इसलिए सबको लगता था कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सेरेना ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इतने टाइम तक मेरा लैपटॉप बने रहने के बाद सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर रही, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। नेथन, तुम चाहे जो भी टैक्टिक्स आजमा लो, मुझ जैसी सेरेना विल्स तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। तुम्हारे जैसे खराब ग्रेड्स वाला इंसान जो सिर्फ अपनी फैमिली के पैसों पर उड़ता है और सोचता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तुम तो ब्रैंडन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जब सेरेना ने यह बात छेड़ी तो सबको याद आ गया कि मैं ही वो था जिसके ग्रेड्स सबसे वर्स्ट थे। मैं सिर्फ सेरेना का लैपडॉग ही नहीं था, बल्कि पढ़ाई में भी एकदम होपलेस केस था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सेरेना ने कल रात की बर्थडे पार्टी का टॉपिक उठा लिया। तुमने ही तो मुझे सबको इनवाइट करने के लिए बोला था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, पर एंड में तुमने जानबूझकर सबको एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दूसरों की डिग्निटी के साथ खेल सकते हो? और सच को ट्विस्ट मत करो ये कहकर कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो। वो पैसा सिर्फ मेरी ट्यूशन की सैलरी थी। अब से मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लूंगी, पर मुझसे भी कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। अपनी बात खत्म करके सेरेना ने डायरेक्टली किसी और के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर ली, जिससे साफ हो गया कि वो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैंने भी उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। ट्यूशन? सेरेना, तुम्हारी सच में ट्यूशन का टॉपिक उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जब से तुमने मुझे ट्यूशन देना शुरू किया है, मेरे पैसे उड़ाने के अलावा क्या तुमने कुछ भी यूजफुल किया है? हर महीने क्लास में मेरी डेड लास्ट रैंकिंग आती है। यही है तुम्हारा रिजल्ट? सेरेना ने एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम बहुत स्टूपिड हो, तो इसका मुझसे क्या लेना देना? नेथन, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, क्यों न तुम अपने लिए एक नया ब्रेन खरीद लो? जैसे ही सेरेना ने अपना मुंह खोला, सब के सब ठहाके मारकर हंसने लगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं स्टूपिड हूं? और ये क्यों नहीं कि तुम्हारे पढ़ाने के तरीके में ही कोई प्रॉब्लम है? सेरेना को सेलेस्ट का ख्याल आया। उसे पता था कि मैंने सेलेस्ट को ट्यूशन के लिए बोला है। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो। अगले महीने का एग्जाम होने दो, देखते हैं तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस अपनी रैंकिंग 100 पायदान ऊपर ले आओ और मैं मान लूंगी कि गलती मेरी थी। वो देखना चाहती थी कि क्या सेलेस्ट सच में नेथन क्रेन को पढ़ा सकती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका दिमाग ही डिफेक्टिव था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। उसने मुझे बस 100 रैंक सुधारने को कहा। उसकी हिम्मत इससे ज्यादा बोलने की हुई ही नहीं। इससे साफ पता चलता था कि वो मुझे कितना नीचा समझती है। मुझे एग्री करते देख सेरेना बोली, तुम सबने सुना ना, इसने खुद हाँ बोला है। अगर अगले महीने के एग्जाम में इसकी रैंकिंग 100 पायदान ऊपर आती है तो मैं सेरेना वेल्स खुद को सजा देने के लिए 6 मील दौड़ूंगी। डेरेक ने मेरी तरफ देखा। अगर क्वीन 6 मील दौड़ रही है तो शर्त लगाओ कि हारने पर तुम भी 6 मील दौड़ोगे। पर नेथन, क्या तुम ये कर भी पाओगे? अगर डर लग रहा है तो अभी अपनी हार मान लो। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, डन है। 100 रैंक ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर पिछले कुछ दिनों से सेलेस्ट के साथ पढ़ने के बाद। मुझे लगा कि उसका पढ़ाने का स्टाइल समझने में बहुत ईजी है। मैं खुद में काफी इंप्रूवमेंट फील कर पा रहा था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। इससे मुझे और ज्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। आखिरकार जिनके पास गोल्स होते हैं वही लाइफ में मोटिवेटेड रहते हैं। मुझे एग्री करते देख सेरेना अपनी हौसी नहीं रोक पाई।
इडियट। तभी ब्रैंडन अंदर आया। उसने वो सब सुन लिया था जो सेरेना ने कहा था। पूरी रात उसका मूड बहुत खराब था, पर अब तक उसने सब कुछ ठीक से सोच लिया था। सेरेना के सिर्फ ग्रेड्स ही एक्सीलेंट नहीं थे, बल्कि वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल थी। यही सब सोचते हुए वो उसके पास चलकर आया। सेरेना, भले ही तुम्हारे पापा सिर्फ एक ड्राइवर हैं, पर वो कम से कम ईमानदारी की कमाई तो कर रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा से बेस्ट रहे हैं। तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए तुमने सच में बहुत स्ट्रगल किया होगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जैसे ही ब्रेंडन ने ये कहा, सेरेना को लेकर सबके मन में जो भी डाउट्स थे वो सब गायब हो गए। मैं उन दोनों की ये नौटंकी देख रहा था और उनके इस महान प्यार को देखकर मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। कितना टचिंग है यार। इन दोनों को तो हमेशा साथ ही रहना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती थी कि मैं पहले अंधा बना हुआ था और हमेशा इनके बीच में आने की कोशिश करता रहता था। सेरेना के इस अटैक के बाद अब सबको लगने लगा था कि मैं सच में एक बिगड़ा हुआ केस हूं। स्कूल खत्म होने के बाद पापा खुद मुझे पिक करने के लिए ड्राइव करके आए। उन्होंने न सिर्फ मुझे एक नया फोन दिलाया, बल्कि वो मुझे डिनर के लिए बाहर भी ले गए। डिनर के टाइम सेलेस्ट भी वहां पहुंच गई। सेलेस्ट अपने अंकल के साथ आई थी। इस बार ये हमारी दोनों फैमिलीज की एक ऑफिशियल मीटिंग थी। रिचर्ड क्रेन काफी टाइम से ये अरेंज करना चाहते थे, पर पहले मैं इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि मेरे सर पर सिर्फ सेरेना का भूत सवार था, इसलिए ये डिनर कभी हो ही नहीं पाया। आज जब मैं खुद आने के लिए मान गया, तो रिचर्ड क्रेन को सच में बहुत खुशी हुई। उनका बेटा अब बड़ा हो गया था और फाइनली उनकी बात सुनने के लिए तैयार था। खाने के दौरान वो और सेलेस्ट के अंकल मजे में बातें कर रहे थे। मैं सेलेस्ट के बगल में बैठा था और उसे उस शर्त के बारे में बता रहा था जो मैंने अपने ग्रेड्स को लेकर लगाई थी। मेरी बात खत्म होने के बाद सेलेस्ट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा हूं किया। मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर यह फैसला ले लिया? प्रेशर तो बहुत ज्यादा होने वाला है। सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया नहीं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई उम्मीद है? भले ही आजकल जब तुम चीजें एक्सप्लेन करती हो तो मुझे सब कुछ समझ आने लगा है। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। सब ठीक है, बस ये सब मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी तुम एक्चुअली काफी स्मार्ट हो, उतने स्टूपिड नहीं जितना लोग कहते हैं। उसने जिसका जिक्र किया वो साफ तौर पर सेरेना ही थी। जब सेरेना ने मुझे स्टूपिड कहा था, तब सेलेस्ट ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला था, पर उसे वो बात याद थी। जब हम बातें कर रहे थे तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि प्राइवेट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया है। मैंने मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि मेरे पापा और सेलेस्ट के अंकल दोनों मुझे ही देख रहे थे। इससे मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया। पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बात नहीं, तुम दोनों अपनी बातें जारी रखो। रिचर्ड क्रेन मुस्कुराए। इन दोनों की बॉन्डिंग सच में काफी सही थी। डिनर के बाद रिचर्ड क्रेन और अंकल थार्नटन को अभी कुछ बिजनेस डिस्कस करना था, इसलिए सेलेस्ट और मैं पहले ही निकल गए। हम घर नहीं गए, बल्कि एक कॉफी शॉप ढूंढ ली जहां हम दोनों अपना होमवर्क डिस्कस करने लगे। अब तक तो मेरा सिर पूरी तरह पढ़ाई के मटेरियल से भर चुका था। थोड़ी ही देर में एक सर्वर हमारा ऑर्डर लेकर आया। मैंने ऊपर देखा तो सामने सर्वर की यूनिफॉर्म में कोई और नहीं बल्कि सेरेना खड़ी थी। मैंने थोड़े सरप्राइज के साथ उसकी तरफ देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? सेरेना ने मुझे एक तीखी नजर से देखा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें पता था कि मैं यहां पार्ट टाइम काम करती हूं इसलिए तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने आए हो। भले ही मैं अब उसके साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा था, पर सेरेना को लग रहा था कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूं। उसे लगा मैं बस उसे कोई गलती करने के लिए मजबूर कर रहा हूं, वरना मैं उसकी पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर क्यों आता? ये कोई इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रही हो। ये बस एक कोइंसिडेंस है। सेरेना ने सेलेस्ट पर एक नजर डाली, वहां ज्यादा रुकी नहीं और मुड़कर चली गई। उसका उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसके चेहरे पर वो घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे सच में समझ नहीं आया कि उसे किस बात का इतना ईगो है। मैं वापस मुड़ा और आइसक्रीम सेलेस्ट को दे दी, फिर उसका बैग पकड़ा और हम दोनों साथ में कॉफी शॉप से बाहर निकल गए। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर और रुकने का प्लान बनाया था, पर फिर मुझे यहां सेरेना मिल गई। इसने सच में मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अगले 2 हफ्तों तक मैंने हर एक दिन जी तोड़ पढ़ाई की। सेलेस्ट भी अक्सर मुझे ट्यूशन देने के लिए घर आती रहती थी। मेरे ग्रेड्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था।
पर जब भी सेरेना मुझे इतनी मेहनत करते देखती तो वो मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती थी। नेथन, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो अभी भी पीछे हटने का टाइम है, वरना जब रिजल्ट आए तो अपनी बात से मुकर मत जाना, मैंने तेवर दिखाते हुए कहा। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। फाइनली मंथली एग्जाम्स खत्म हो गए। मेरा मूड एकदम फ्रेश था। भले ही अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, पर मुझे फील हो रहा था कि मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सेलेस्ट आंगन में बैठी थी। मैंने उससे कहा, आज तुम जल्दी आ गई। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। मैं ऑलमोस्ट हर दिन जल्दी ही आती हूं। मैं काफी क्यूरियस था। क्या तुम्हारे स्कूल में और कोई एक्टिविटीज नहीं होती? सेरेना भी अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। उसका और ब्रैंडन का पहले दिन भर कुछ न कुछ काम चलता ही रहता था, पर उनके कंपैरिजन में सेलेस्ट काफी ज्यादा फ्री लगती थी। जब भी मैं घर आता वो पहले से ही वहीं होती थी। सेलेस्ट मुस्कुराई। मुझे काफी फ्रीडम मिली हुई है। वो मुझ पर नजर नहीं रखते। तो क्या तुम्हारे पास पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्कूल एक्टिविटीज नहीं है? सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। मैं यूजुअली इनमें पार्टिसिपेट नहीं करती। मैं ये जानने के लिए बहुत बेताब था कि आखिर मेरा स्कोर क्या रहा, इसलिए मैं आंगन में बैठकर सेलेस्ट के साथ आंसर चेक करने लगा और मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे सवाल सही थे। मेरा मूड एकदम सेट था। जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो क्लास टीचर ने अंदर आते ही हमेशा की तरह सेरेना और ब्रैंडन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। ये दोनों फिर से फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उनकी तारीफ करने के बाद क्लास टीचर बोले, पर इस बार मैं एक और इंसान का नाम लेना चाहता हूं। वो इंसान है नेथन क्रेन। ये सुनते ही मैं एकदम अलर्ट हो गया। सेरेना की आंखों में अभी भी वही पुरानी वाली नफरत और मजाक था। क्लास टीचर फिर से बोले, नेथन ने इस बार बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। वो हमेशा सबसे नीचे रहता था, पर इस बार उसने जबरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है। उसके इस बार के स्कोर ने उसे पूरे ग्रेड के टॉप 200 में पहुंचा दिया है। अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहा तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पक्का आग लगा देगा। टॉप 200, ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहां तक कि सेरेना भी एक पल के लिए सुन पड़ गई। उसे तो बस ये उम्मीद थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रैंक सुधार लूंगा, पर अब तो मैं सीधे टॉप 200 में घुस चुका था। सच कहूं तो मुझे भी इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं थी। परफेक्ट तो यही है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सर, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? नेथन के ग्रेड्स तो पहले हमेशा से ही बहुत घटिया रहे हैं। ये भला कैसे पॉसिबल है? क्लास टीचर ने मेरी तरफ देखा। बिल्कुल भी नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। पहले क्लास का एवरेज बिगाड़ने वाले ऐसे स्टूडेंट से वो काफी परेशान रहते थे, पर किसने सोचा था कि मेरे ग्रेड्स में इतना बड़ा उछाल आएगा? होम रूम टीचर से मिली इस पहचान ने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैंने सेरेना की तरफ देखा। तो फिर तुम ही कह रही थी ना कि मैं स्टूपिड हूं। वो 6 मील मत भूलना, सेरेना ने गुस्से में अपने होठ चबाए। सच में ये बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद सेरेना को मन मारकर वो 6 मील भागना पड़ा। मैं भी घर नहीं गया, बल्कि उसकी बेइज्जती लाइव देखने के लिए वहीं रुक गया। ब्रैंडन पास ही खड़ा मुझे घूर रहा था। डेरेक ने ब्रैंडन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, टॉप 200 में आ गया तो क्या हुआ? इतना क्या उछल रहा है? ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे फर्स्ट आया हो। क्वीन सेरेना फर्स्ट आई है और वो तो इतना घमंड नहीं दिखाती, और हमारे ब्रैंडन का सेकंड आया है। ब्रैंडन की नजर सेरेना पर टिकी थी। उसने शांति से कहा, शर्त तो शर्त होती है। सेरेना हार मान लेने वालों में से नहीं है। डेरेक ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा, सही बात है। नेथन के ग्रेड्स सुधर भी गए तो क्या उखाड़ लिया। जब तक सेरेना ने 6 मील की दौड़ पूरी की तब तक ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, अब खुश हो? मैंने सिर हिलाया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। काफी मेहनत का काम था ये। जब भी मन करे मेरे साथ फिर से बेट लगा लेना। मैं वहां से निकल गया और तभी ब्रैंडन बोला, नेथन के ग्रेड्स तो पहले हमेशा खराब ही रहते थे, अचानक से उसमें इतना इंप्रूवमेंट कैसे आ गया? कहीं उसने चीटिंग तो नहीं की ना? डेरेक ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे शक है कि वो क्वीन सेरेना को बुरी तरह हराना चाहता था, इसलिए उसने चीटिंग की होगी, वरना क्वीन सेरेना तो उसे रोज ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर भी उसके ग्रेड्स एकदम बेकार थे। इतनी जल्दी वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं कल जाकर टीचर को बताऊंगा। मैं कार से घर निकला, सेलेस्ट को ये न्यूज सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर मैसेज पोर्टर ने बताया कि मिस थॉर्नटन आज नहीं आई थी। मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हाल ही में डेड बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे, तो घर में मैं अकेला ही था। मैंने सेलेस्ट को कॉल किया, हेलो,
क्या तुम अभी बिजी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मुझे पता चला कि तुम आज यहां नहीं आई थी, तो सोचा कॉल करके पूछ लूं। सेलेस्ट ने समझाया, आज मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना था। मैंने खुशी खुशी कहा, इस बार मेरे ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुए हैं। मैं टॉप 200 में आ गया हूं। तुम्हें पता है, सेरेना को आज 6 मील भागना पड़ा, उसे ऐसे बेइज्जत होते देखकर सच में बड़ा सुकून मिला। सेलेस्ट बड़े प्यार से मेरी बातें सुन रही थी और मैं अपनी खुशी शेयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या तुम सुन भी रही हो? सेलेस्ट ने जवाब दिया, हाँ मैं सुन रही हूं। कांग्रेचुलेशंस नेथन। फिर मैंने आगे पूछना जारी रखा, तुम मुझे पढ़ाने के लिए रोज यहां आती रही हो, तुम काफी थक गई होगी। कैसा रहेगा अगर तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और मैं खुद से पढ़ाई करूं? अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दूंगा। ये ठीक रहेगा। सेलेस्ट ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मैं फोन काटने की जल्दी में नहीं था। तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? यह सवाल सुनकर सेलेस्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसका बिहेवियर नॉर्मल ही लग रहा था, फिर भी नेथन फोन पर ही भाप गया कि उसका मूड ऑफ है। उसे चुप देखकर मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हें बातें शेयर करना पसंद नहीं, पर सेलेस्ट अब हम टीममेट्स हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मेरी ये बात सुनकर सेलेस्ट अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। ओके। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो क्लास टीचर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अंदर आए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। नेथन, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और कंफ्यूजन के साथ टीचर की तरफ देखने लगा। क्लास टीचर बोले, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने इस महीने के एग्जाम में चीटिंग की है। तुम्हें कुछ कहना है? जैसे ही मैंने चीटिंग शब्द सुना, मैंने पूरे कमरे में नजर घुमाई और देखा कि सबकी नजरें मुझ पर ही थी, खासकर डेरेक पर, जिसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन दिख रही थी। मैंने सीरियस होकर कहा, सर क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे चीटिंग करने का सबूत क्या है? क्लास टीचर ने अपना मुक्का बीचा और बोले, पिछली बार तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा खराब थे और इस बार अचानक इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया। सच में यह बात समझना थोड़ा मुश्किल है। पक्का करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें दोबारा एक दूसरा टेस्ट देना होगा। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? दोबारा टेस्ट देने की बात सुनकर जाहिर है मैं खुश नहीं था। डेरेक तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था। वो तुरंत उछल पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना कि इसने चीटिंग की है। अगर इसने ये मार्क्स खुद मेहनत से लाए हैं तो इसे डर किस बात का है? एक टेस्ट दोबारा देने में कौन सी बड़ी बात हो गई? उसे इतनी खुशी से मेरी तरफ देखते देख मुझे हंसी आ गई। तुमने बिना किसी सबूत के मेरे चीटिंग करने की रिपोर्ट कर दी। यह सरासर बदनामी है। अगर सब तुम्हारी तरह रोज मेरी रिपोर्ट करने लगे तो क्या मैं जिंदगी भर टेस्ट ही देता रहूंगा? इससे अच्छा तो यह है कि मैं स्कूल ही छोड़ दूं। जैसे ही मैं बोला, सेरेना भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। नॉर्मली मुझे किसी से बहस करने में दिक्कत होती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरी सोच इतनी क्लियर होगी। क्या ये वही इंसान है? वो मुझे इतने टाइम से जानती थी, मेरी रग रग से वाकिफ थी, पर अब उसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। मुझे इतने सॉलिड लॉजिक के साथ जवाब देते देख क्लास टीचर बोले, कोई शक करने वालों को ब्लेम नहीं कर सकता। तुम्हारा दोबारा टेस्ट लेना तुम्हारी मासूमियत साबित करने के लिए भी तो है। तुम भी नहीं चाहोगे ना कि सब तुम्हारी पीठ पीछे तुम पर शक करें? टीचर को इतना जिद्दी देखकर और यह महसूस करके कि उन्हें मेरी काबिलियत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, मैं बस मुस्कुरा दिया। सर, बेशक मैं दोबारा टेस्ट दे सकता हूं, बस मुझे यह लगता है कि बिना किसी वजह के ऐसे शक किया जाना मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आखिरकार हम क्लासमेट्स हैं और फिर भी डेरेक मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है। पता नहीं इसका मोटिव क्या है। अगर अगली बार मैंने और भी अच्छा परफॉर्म किया तो क्या यह फिर से उंगली नहीं उठाएगा? तो जब इसने बिना किसी सिर पैर के मुझ पर उंगली उठाई है तो इसे इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अगर यह साबित हो गया कि मैंने चीटिंग नहीं की तो क्या आप इसे स्कूल से निकाल देंगे? जैसे ही टीचर ने निकालने की बात सुनी, वो थोड़ा हिचकिचाने लगे कि कहीं यह सजा ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाएगी। डेरेक के ग्रेड्स मुझसे बेहतर थे, इसलिए टीचर का झुकाव उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा था। मैंने डेरेक की तरफ देखा। क्या हुआ? तुझे तो पक्का यकीन था ना कि मैंने चीटिंग की है? अब शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है क्या? यह सुनते ही डेरेक तुरंत मान गया। उसने गुस्से में क्लास टीचर से कहा, सर, मैं इस बात पर अपना फ्यूचर दांव पर लगाने को तैयार हूं। सबको पता है कि नेथन के ग्रेड्स कैसे आते हैं।
मुझे पूरा यकीन है कि इसने चीटिंग की है। ये बस बहाने बना रहा है ताकि इसे दोबारा टेस्ट ना देना पड़े। डेरेक ने अपने मन में बिठा लिया था कि मैं गुनहगार हूं। उसने टीचर से कहा कि अगर यह कंफर्म हो जाए कि नेथन ने चीटिंग की है तो इसे भी निकाल देना। मैं ऐसे बंदे के साथ एक ही स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। इससे पहले कि टीचर कुछ कहते मैं मान चुका था। नेथन, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। इतना कहकर टीचर बाहर चले गए। डेरेक तमाशा देखने का वेट करने लगा। सेरिना ने मुझे देखा, मुझे फिर से स्कूल से निकाले जाने की शर्त लगाते देख वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, नेथन, क्या तुम सच में ये शर्त लगाना चाहते हो? अगर ये पक्का हो गया कि तुमने चीटिंग की है तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा एम्बैरसिंग होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाकर टीचर से माफी मांग लेती। मंथली एग्जाम कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर तुम सिंसियरली माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी तरफ से टीचर से बात कर सकती हूं। आखिरकार तुमने मुझे हराया है और मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। सेरिना को ऐसे जताते हुए देख जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रही हो, मैंने स्मिर्क किया। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने ये ग्रेड्स चीटिंग करके लाए हैं? तभी तुम यहां बड़ी नेक बनकर मुझे फालतू की एडवाइस दे रही हो। उससे अच्छा तुम जाकर डेरेक को समझाती क्यों नहीं? वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है और भले ही डेरेक आगे आया था पर ब्रैंडन भी दूध का दूल्हा नहीं है। सेरिना तो मुझे एडवाइस देने आई थी पर जब उसने देखा कि मैं भाव नहीं दे रहा तो उसका चेहरा उतर गया। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता? मेरी हेल्प? मैंने क्यूरियोसिटी के साथ सेरिना की तरफ देखा। क्यों? सर्वर का काम करना आसान नहीं लग रहा क्या? क्या पछतावा हो रहा है और वापस आकर मेरे पैसों पर ऐश करना चाहती हो? ऐश करने वाली बात सुनकर सेरिना का चेहरा काला पड़ गया। उसकी पार्ट टाइम जॉब वैसे भी आजकल कुछ खास नहीं चल रही थी। ऊपर से स्कूल की पढ़ाई का लोड पहले ही बहुत ज्यादा था। स्टूडेंट काउंसिल में भी उसे ढेर सारा काम करना पड़ता था और रोज रात को घर पहुंचते पहुंचते उसे बहुत देर हो जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो थोड़े से पैसे उसके खर्चों के लिए काफी नहीं थे। मैंने उसे लग्जरी आदतों बिगाड़ कर रखा था और अब उसे समझ आ रहा था कि अमीरी से गरीबी में आना कितना टफ होता है, खासकर मेरे बिना। उसे पहले लगा था कि मैं बस एक बिगड़ा हुआ रईस लड़का हूं जो कुछ दिन गुस्से में उसे परेशान करेगा। पर अब इस नेथन को आखिर हो क्या गया था? वो अब उसे मनाने के लिए वापस नहीं आने वाला था। पहले तो चाहे वो उसे कितनी भी बुरी तरह ट्रीट करे, वो हमेशा रेंगते हुए उसके पास वापस आ जाता था। सेरिना को मेरी बात का कोई जवाब ना देते देख मैंने स्मिर्क किया। क्या तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि मैं कुछ दिन गुस्सा रहूंगा और फिर पैच अप करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा? सेरिना ने अपने होठ बीच लिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। अगर तुम अभी भी ये सोच रही हो कि मैं भीख मांगते हुए वापस आऊंगा तो तुम बस दिन में सपने देख रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं पलट जाऊं तो तुम आकर मुझसे भीख मांगो। शायद अगर मुझे लगा कि तुम काफी पिटीफुल हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करूं। तुम्हें थोड़े पैसे दे दूं? सेरिना गुस्से में बोली। अपने सपनों में ही सोचना ऐसा। उसने अब मेरी तरफ देखना तक बंद कर दिया। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। क्लास के बाद मैं सीधा टीचर के ऑफिस गया। उन्होंने मुझे देने के लिए एक नया टेस्ट तैयार किया था। जब मैंने टेस्ट खत्म कर लिया तो कई टीचर्स ने मिलकर उसे चेक किया और रिजल्ट अनाउंस किया। मेरे मार्क्स सच में बहुत बढ़िया थे, जिससे यह साबित हो गया कि मैंने मंथली एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं की थी। क्लास टीचर थोड़े हैरान थे। लगता है तुमने सच में चीटिंग नहीं की, पर तुम्हारे ग्रेड्स पहले इतने खराब क्यों आते थे? मैंने उस बारे में सोचा कि कैसे मैं पहले सेरिना के चक्कर में पागलों जैसी हरकतें करता था। मैं पहले बेवकूफ था, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता था। रिसेंटली घर वालों ने एक नया ट्यूटर लगाया है और भाई रिजल्ट्स तो एकदम साफ दिख रहे हैं। मैं क्लास में वापस गया, तभी होमरूम टीचर प्रॉक्टर के साथ आए और रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए कंफर्म कर दिया कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। डेरेक के चेहरे पर तो एकदम पैनिक साफ दिख रहा था। ये पॉसिबल कैसे है यार? उसने चीटिंग कैसे नहीं की? होमरूम टीचर का चेहरा एकदम कोल्ड था। हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर सच में बहुत खराब हो गया है। क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, पर तुम लोग प्रोग्रेस करने वाले स्टूडेंट्स पर शक कर रहे हो, जो उनके लिए सबसे बड़ा ब्लो है। उम्मीद है कि सब इस बात से कुछ सीखेंगे। मैंने डेरेक की तरफ देखा और बोला, तुमने ही कहा था कि तुम खुद ही ड्रॉप आउट कर दोगे। अब अपनी बात से पलटोगे तो नहीं ना? डेरेक चुप रहा। लगता है तुम्हारा अपना प्रॉमिस तोड़ने का इरादा है।
तो भाई सच में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जुबान की कोई वैल्यू नहीं रखते। जब ऐसी बात है तो आगे से कोई शर्त ना ही लगाओ तो बेहतर है। ब्रैंडन ने देखा कि उसके बेस्ट फ्रेंड की बैंड बज रही है तो वो बीच बचाव करने आ गया। नेथन भाई, हम सब क्लासमेट्स ही तो हैं। तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। डेरेक का इरादा गलत नहीं था। उसे बस डर था कि कहीं तुम शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ता ना चुन लो। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था। उसे एक चांस दे दो यार। जैसे ही ब्रैंडन बोला, पूरी क्लास की नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। हाँ, सही बात है। एक्सपल्शन तो सच में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक स्मिर्क दी। ये लोग सच में ब्रैंडन को बहुत ज्यादा भाव देते हैं। वो जो भी बोलता है ये सब बिना सोचे उसी की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा और बोला, तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है भाई? तो फिर इसकी जगह तू खुद ड्रॉप आउट क्यों नहीं कर देता? मेरी ये बात सुनते ही वहां सब एकदम भड़क गए। नेथन, तुझे परेशान करने वाला डेरेक था, ब्रैंडन नहीं। तू फालतू में ब्रैंडन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? जब मैंने देखा कि सब मिलकर मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, मैंने एक स्मिर्क दी और बोला, भाई फेयर ट्रीटमेंट भी कोई चीज होती है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूं? अगर आज मेरी जगह मुझे एक्सपेल किया जा रहा होता तो क्या ये मेरे लिए भी स्टैंड लेता? ब्रैंडन तुरंत बोला, भाई ऑब्वियसली मैं तेरे लिए स्टैंड लेता। मैंने तो हमेशा सबसे यही कहा है कि वो तेरे साथ अच्छे से पेश आए। मुझे उसकी ये फेक एक्टिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चलो छोड़ो जो भी है। डेरेक, तुझे ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है अगर तेरा मन नहीं है तो। वैसे भी तेरी जुबान की कोई वैल्यू तो है नहीं। अब जब तू ड्रॉप आउट नहीं करना चाहता तो उसकी जगह 12 मील दौड़ने का क्या ख्याल है? डेरेक ने फटी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, 12 मील? क्या तू उसे जान से मारना चाहता है? वो स्पोर्ट्स में वैसे ही बहुत कच्चा है। मैं एक कोल्ड हंसी हंसा और बोला, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सीधे ड्रॉप आउट ही कर लो। एक्चुअली डेरेक ड्रॉप आउट करे या ना करे मुझे उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। पर अगर मैं उसे पनिशमेंट नहीं देता तो फ्यूचर में हर कोई मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश करता। क्लास खत्म होने के बाद डेरेक अपनी 12 मील की रनिंग करने चला गया। मैं भी वहां से हटने वाला नहीं था। वही बैठकर उसे लैप्स लगाते हुए देखता रहा। मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसका स्टैमिना एकदम बेकार था और थोड़ी ही देर में वो इतना थक गया कि बस बेहोश होने ही वाला था। ब्रेंडन मेरे पास आया और बोला, नेथन, डेरेक को पता है कि उसने गलती की है। इस बार उसे छोड़ दे भाई। उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। अगर उसने पूरी 12 मील रनिंग की तो वो पक्का मर जाएगा। तो तेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे र्यूमर्स की वजह से मेरी जान चली जाती तो क्या मैं वो डिजर्व करता था? ब्रैंडन बात को घुमाते हुए बोला, पर अब तो तू बिल्कुल ठीक है ना? तू वैसा बंदा नहीं है जो गुस्से में कुछ भी ड्रिस्टिक कर बैठे। मैंने अपनी नजरें ब्रैंडन के चेहरे पर टिका दी। तेरी हिम्मत तो देखो यार। तुझे क्या लगता है कि मैं भी बाकी क्लासमेट्स की तरह हूं जो तेरी हर बात पर बस हाँ में हाँ मिलाते रहें? अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो जा और डेरेक की जगह तू खुद दौड़ ले। वहां खड़े होकर बस फालतू की कमेंटबाजी मत कर। ब्रैंडन की बैंड बजते देख सेरेना तुरंत बीच में आ गई। नेथन, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। ब्रैंडन तो बस तुम्हें प्यार से समझा रहा था। उसे फिक्र थी कि अगर बाद में कुछ सीन हो गया तो तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या कहा? बुरा लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे प्रोवोक करने आया? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम पर चिल्लाऊं तो मुझसे दूर ही रहो। वो जितने भी गिफ्ट्स मैंने तुम्हें पहले दिए थे ना, वो सब मेरे पैसों से खरीदे गए थे। ये मत कहना कि तुम्हें लगता है लोगों को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इस बात से मतलब था कि तुम्हारी फैमिली गरीब है और तुम्हारा डैड एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। ब्रैंडन को तो बस इतना पता था कि सेरेना के डैड एक शोफर है। उसे ये नहीं पता था कि वो एक नंबर के गैम्बलिंग एडिक्ट भी है। तो अगर मैं उसके साथ रहूं तो क्या ये एक कभी ना खत्म होने वाला गर्दा नहीं बन जाएगा? ब्रेंडन ने सेरेना को देखा जिसका चेहरा एकदम उतर गया था, पर वो फिलहाल सेरेना के फैमिली इश्यूज की टेंशन लेने के मूड में नहीं था। ब्रैंडन मुझसे बोला, नेथन, तू मुझसे इतनी नफरत करता है कि अब मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ गया। क्या ये सब सेरेना की वजह से है? तुझे लगता है कि मैंने उसे तुझसे छीन लिया? चल ठीक है, मैं उसे तुझे वापस दे देता हूं। सेरेना ने ब्रैंडन को पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत कहो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दोनों साथ में इतने लविंग लग रहे थे जैसे मैं कोई विलेन हूं। मैं हंसा और बोला, चलो ठीक है, जो भी है। सेरेना, तुम इसे अपने पास ही रखो। मैं कचरा नहीं उठाता।
और जहां तक तुम कह रही हो कि मैं डेरेक को बुली कर रहा हूं, तो पूरा स्कूल जानता है कि बुली उसने मुझे किया था। मैं तो पहले ही बहुत लीनियंट हो रहा हूं। अगर उसे नहीं दौड़ना तो वो सिंपली ड्रॉप आउट कर सकता है। मैं उसे रोक नहीं रहा हूं। सेरेना ने देखा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो ब्रैंडन से बोली, ब्रैंडन ये है ही ऐसा, इसे हमारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाद में डेरेक को कुछ हो गया तो इसे रिग्रेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। ये बोलकर वो ब्रैंडन को वहां से खींच कर ले गई। डेरेक का स्टेमिना एकदम घटिया था और सिर्फ 6 मील बाद ही वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक चला गया। सेरेना ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब खुश हो? मैं बस मुस्कुरा दिया। बिल्कुल मैं खुश हूं भाई, इसमें खुश ना होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तभी मैंने अपना फोन निकाला और सीधे हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल करके सबसे बेस्ट डॉक्टर अरेंज करने को कहा। उसके बाद मैंने सारे मेडिकल बिल्स खुद ही पे कर दिए। हॉस्पिटल के कमरे में ब्रैंडन ने डेरेक को देखा, जो बस अभी अभी होश में आया था। तुम ठीक तो हो ना? डेरेक ने अपनी आंखें खोली और विक्टिम कार्ड खेलते हुए रोने लगा कि उसे हर तरफ बस दिक्कतें ही हो रही है। मैं एक ठंडी हंसी हंसा और उसकी बात बीच में ही काट दी। अभी अभी एक स्पेशलिस्ट ने तेरा चेकअप किया है। तू इस वक्त बिल्कुल टनाटन और हेल्दी है। बस तेरी बॉडी काफी आउट ऑफ शेप हो चुकी है। डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि तुझे और भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब तू कल स्कूल आए तो याद से अपनी बाकी की 6 मील की रनिंग पूरी कर लेना। मेरी ये बात सुनते ही डेरेक की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तू मुझे जान से मारना चाहता है? मैं बस कोल्डी हंस दिया। क्यों? क्या अपनी बात से मुकरने का इरादा है? अगर ऐसा है तो फिर सीधा ड्रॉप आउट करने का ही ऑप्शन चुन ले। डेरेक ने अपनी मुट्ठियां बीच ली और बोला, मैं कल इसे पक्का पूरा करूंगा। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो मैं, डेरेक, अपना सरनेम बदल दूंगा। ये बोलकर मैं हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। डेरेक अब ठीक था और हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद ब्रैंडन और सेरेना उसे घर ले गए। मैं घर गया, हॉस्पिटल की पेमेंट रिसीट और डायग्नोसिस की फोटो खींची और उन्हें क्लास के ग्रुप चैट में डाल दिया। मैंने पहले भी बहुत से लोगों को विक्टिम कार्ड खेलते देखा था, इसलिए मैं किसी को भी अपने खिलाफ कोई मसाला नहीं देना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद जब बाकी क्लासमेट्स ने मुझे देखा तो वो काफी संभल कर रहने लगे। मंडे दोपहर को जैसे ही मैं स्कूल से निकला, मैंने गेट पर 2 लड़कियों को खड़े देखा। उनके यूनिफॉर्म से ही सब पता चल रहा था। वो वेस्टब्रुक एकेडमी से थी, क्योंकि सेलेस्टे भी वही वेस्टब्रुक एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनती थी। ड्राइवर गेट पर पहले से ही इंतजार कर रहा था। मैं बस कार में बैठने ही वाला था, तभी मेगन ने मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा, क्या तुम ही नेथन क्रेन हो? मैंने बड़े कोल तरीके से पूछा, तुम कौन हो? मेगन ने स्मिर्क किया और बोली, तो तुम ही वो हाई स्कूल किड हो जिसे अमीर बुढ़िया पाल रही है। आजकल फोरम्स पर तुम्हारे बारे में बहुत र्यूमर्स उड़ रहे हैं। ये बात तो हमारे स्कूल तक भी पहुंच गई है। मैं मुस्कुराया और बिना गुस्सा हुए शांति से वापस पूछा, तुम्हारा नाम मेगन है? ये सुनकर मेगन ने मुझे बड़े सरप्राइज होकर देखा। तुम मुझे जानते हो? मैंने सुना है कि तुम सेरेना को भी इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर फिदा हो गए हो? तुम्हें पता है ना, मैं इतनी इजी लड़की नहीं हूं। उसने अपने सीने को ऐसे प्रोटेक्टिवली कवर कर लिया जैसे मैं उसे गलत तरीके से छूने वाला था। मुझे ये बहुत फनी लगा और मैंने बस उसे एक नजर देखा। क्या तुम्हारे घर में आईना नहीं है? वैसे टॉयलेट तो होगा ही ना? जाओ और अपनी शक्ल के दर्शन वहीं कर लो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मुड़कर भी देखूंगा? इतना बोलकर मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और वहां से निकल गया। मेगन अपनी ऐसी इंसल्ट सुनकर गुस्से में पैर पटकने लगी और चिल्लाई, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा कार में बैठ गया। मेगन वही खड़ी रही और उसके चेहरे पर एक धीरे से स्माइल आ गई। नेथन क्रेन, हाँ बेटा, तुझे तो मैं याद रखूंगी। घर पहुंचा तो देखा सेलेस्टे वहां थी, जो पिछले कई दिनों से गायब थी। मैंने उससे कहा, मुझे लगा अब तुम कभी नहीं आओगी। सेलेस्टे मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बिजी थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही टोक दिया, तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसी में खुश हूं कि तुम मुझे पढ़ाने आ गई। अगर तुम्हें कोई और काम है तो तुम वो कर सकती हो। मैंने अपनी पिछली लाइफ में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, फिर भी आखिर में उसने मेरे बारे में ही सोचा। मेरी बात सुनकर सेलेस्टे ने सिर हिलाया और मेरे पीछे स्टडी रूम में चली आई।
कुछ दिनों से मिले नहीं थे तो मेरे पास उससे पूछने के लिए सवालों का ढेर लग गया था। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, सेलेस्टे मेरे बगल में बैठकर मुझे देख रही थी। जाहिर है, उसने भी ऑनलाइन वो न्यूज़ देख ली थी। उसे थोड़ा डर था कि कहीं मैं अपसेट ना हो, पर मुझे अच्छे मूड में देखकर उसने फालतू सवाल नहीं पूछे और सीरियसली पढ़ाना शुरू कर दिया। सेलेस्टे के जाने के बाद मैं काफी देर रात तक खुद से रिव्यू करता रहा और फिर सोने गया। अगले दिन स्कूल के बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, मेगन अचानक मेरे पास आई और चिल्लाई, नेथन क्रेन, पिछली बार तुम मुझ पर चिल्लाए थे। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि आसपास के सब लोग मुड़कर देखने लगे। मैं बस एक ठंडी हंसी हंस दिया। क्या तुम्हें पक्का पता है कि पिछली बार तुमने ही मुझे प्रोवोक नहीं किया था? मेगन ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ हो और बोली, पर ऑनलाइन तो सब तुम्हारे बारे में यही कह रहे थे। मैंने उसे एक नजर देखा और कहा, वैसे ऑनलाइन तो लोग ये भी कहते हैं कि तुम लेस्बियन हो। मेगन ने थोड़ा संभल कर पूछा, ये किसने कहा? ये देखकर कि उसने सच में यकीन कर लिया, मुझे काफी मजा आया। मेगन अचानक ब्लश करने लगी और बोली, पिछली बार तुमने मेरा नाम पूछा था, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? अगर तुम मुझे कंफेस कर दोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूं। कैसा लगा मेरा आइडिया? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। तभी पीछे से सेलेस्टे की आवाज आई, नेथन रुको मेरे लिए, चलो साथ घर चलते हैं। मेगन की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने सेलेस्टे को रोक लिया। तुम इसे जानती हो? सेलेस्टे ने शांति से कहा, मैं उसे परस्यू कर रही हूं। मेगन एकदम शॉक हो गई। सेलेस्टे को भी किसी को परस्यू करने की जरूरत है? नॉर्मली तो सेलेस्टे को बस हाँ बोलनी पड़ती थी और लोग उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए मरते थे। सेलेस्टे को इतना सीरियस देखकर मेगन ने फिर पूछा, तो तुम दोनों के बीच बात कहां तक पहुंची है? सेलेस्टे ने एक आ भरी। वो अभी मुझे पसंद नहीं करता। भले ही वो उसकी ट्यूटर थी, पर सेलेस्टे को लगता था कि शायद मैं उसे पसंद नहीं करता। नेथन सेरेना को पसंद करता था और जहां तक उसकी बात है, वो शायद बस एक जरिया थी जिसे वो सेरेना को जेल्स फील कराने के लिए यूज कर रहा था। पर नेथन के पास रहना ही उसे बहुत ज्यादा खुश कर देता था। सेलेस्टे की ये बात सुनकर मेगन खुद को मेरी तरफ एक नजर देखने से रोक नहीं पाई। सेलेस्टे सच में नेथन क्रेन को लाइक करती थी। सबको पता ही है कि मैं सेरेना का लैप डॉग हुआ करता था और सेरेना तो मुझे घास तक नहीं डालती थी। पर अब सेलेस्टे, जो हर मामले में सेरेना से लाख गुना बेटर थी, वो सच में मेरे साथ इन्वॉल्व थी। सेरेना ने थोड़ी दूर से ही हमें जाते हुए देखा। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। ब्रैंडन और डेरेक उसे कंफर्ट करने के लिए पीछे पीछे आए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करें। वो खुद भी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। अभी एक सेकंड पहले वो सोच रहे थे कि सेलेस्टे जैसा कोई मुझे लाइक कर ही नहीं सकता, और फिर पलक झपकते ही सेलेस्टे खुद आगे बढ़कर मुझसे बात करने आ गई। डेरेक गुस्से में बोला, क्या वो सेलेस्टे अंधी है क्या? वो नेथन क्रेन को कैसे लाइक कर सकती है? क्या उसे पता नहीं है कि नेथन क्रेन किस टाइप का बंदा है? ब्रैंडन का चेहरा एकदम कोल्ड था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? नेथन क्रेन जैसा बंदा, वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि सेलेस्टे जैसी लड़की को परस्यू भी कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग बस उतनी मेहनत नहीं कर रहे? सेलेस्टे और मैं स्कूल गेट पर खड़े थे और मेगन उसके बगल में खड़ी थी। सेलेस्टे को देखने के लिए वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। सेलेस्टे की नजरें मुझ पर टिकी थी। चलो पहले खाना खाते हैं। तभी मेगन मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं कि मेरे सामने कितनी बड़ी हस्ती खड़ी है। नेथन, मुझे ब्लेम मत करना, ओके? मेरा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था और बस सेलेस्टे से पूछा, क्या तुम इसकी फ्रेंड हो? मेरी टोन में साफ साफ नफरत झलक रही थी। सेलेस्टे ने मेगन की तरफ देखा और कहा, नहीं। मेगन तो एकदम शॉक हो गई। तो अब वो फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं रही। वो जल्दी से बोली, अरे नेथन, ये सब मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। मैं कोल्ड हंसी हंसा। तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरे मुंह पर बोला कि मुझे अमीर बुढ़िया पाल रही है। मेगन ने माफी मांगी, मेरी ही गलती थी। ये सब ऑनलाइन लोगों की फालतू बकवास की वजह से हुआ। मैं वापस जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगी कि ये सब किसने किया। थॉर्नटन फैमिली की कार आ चुकी थी। मेगन रोड किनारे खड़ी रही, मुझे और सेलेस्टे को साथ में अंदर जाते देखती रही और पोलाइटली हाथ हिलाकर गुड बाय किया। चलो फिर, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मिलते हैं फिर। कार चलने लगी। मैं सेलेस्टे की तरफ मुड़ा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम उसे जानती होगी। सेलेस्टे बेपसी से बोली,
हम बस कभी कभी साथ में हैंग आउट कर लेते हैं। मैंने सेलेस्टे की तरफ देखा और एक भरी ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें क्या कमी हो सकती है। तुम ब्यूटीफुल हो नहीं, तुम्हारे ग्रेड्स भी एक्सीलेंट है और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड है। पर आज तुम इस तरह मेरे स्कूल गेट पर आ गई और मेरे साथ देखी गई, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि लोग तुम्हारे बारे में फालतू बातें करेंगे? सेलेस्टे ने मेरी तरफ देखा। किस बारे में बातें? मैं मुस्कुराया। ऑनलाइन तो हर कोई कह रहा है कि मुझे अमीर बुढ़ियां पाल रही हैं। वो मेरी पीठ पीछे भी यही सब बोल रहे हैं। मेरी रेप्यूटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। सेलेस्टे ने अपना सिर हिलाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें सच में किसी और के सहारे पलने की जरूरत है? ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। ड्राइवर हमें एक रेस्टोरेंट ले गया। सेलेस्टे और मैं खाना खाने के लिए अंदर चले गए। हम बस बैठे ही थे कि तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा कि वो सेरेना का मैसेज था। उसमें आई एम सॉरी लिखा देखकर मैं एक पल के लिए सुन रह गया। वो फिर से माफी मांग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो सच में नहीं चाहती कि मैं सेलेस्टे के करीब जाऊं। शायद सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जैसे ही तुम उन पर ध्यान देना बंद करो, वो एकदम एंग्जियस हो जाती है। सेलेस्टे ने कई डिशेज ऑर्डर की, वो सब जो मुझे खाना पसंद था। क्या तुम्हारे डैड अभी भी वापस नहीं आए? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो काफी बिजी हैं। इस बारे में बात करके मुझे काफी अनईजी फील हो रहा था। मेरी पास्ट लाइफ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही मेरे डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। जब वो टाइम करीब आएगा तो मैं उन्हें बाहर ही नहीं जाने दूंगा। इससे शायद वो एक्सीडेंट होने से रुक जाए। सेलेस्टे मुझे बड़े सीरियसली खाना चबाते हुए देख रही थी, पर उसे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा और नोटिस किया कि मैं कभी कभी ऐसे ही ख्यालों में खो जाता हूं। उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि मेरा पक्का कोई ना कोई सीक्रेट है। दूसरी तरफ सेरेना घर पहुंच चुकी थी। उसके डैड, जो आजकल पूरा दिन जुआ खेलने में बिजी रहते थे, वो भी वापस आ गए थे। सेरेना के रूम में मिस्टर वेल्स का चेहरा काफी कोल्ड लग रहा था। आजकल नेथन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? सेरेना के एक्सप्रेशंस भी एकदम ठंडे पड़ गए। कुछ नहीं है। कुछ नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें उसे पैच अप करने के लिए नहीं कहा था? तुमने अब तक नहीं किया? अपने डैड को इस तरह देकर? सेरेना गुस्से में बोली। मैं भला उससे सुलह क्यों करूं? उसने मुझे पहले ही फायर कर दिया है, तो क्या अब मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने जाऊं? क्या मेरी अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? भले ही मुझे सेलेस्टे के साथ देखकर सेरेना को रिग्रेट हो रहा था, पर अपने डैड की हरकतें देखकर उसे तसल्ली थी कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि मिस्टर वेल्स ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तू एकदम वर्थलेस चीज है। अगर तू उसे चिपकी नहीं रहेगी तो पैसा कहां से आएगा? जल्दी कर, अभी तेरे पास कितने पैसे हैं? सब मुझे दे दे। जाहिर है वो फिर से गैम्बलिंग करके आया था। सेरेना ने अपने डैड की तरफ देखा और पूछा, क्या आप फिर से जुआ खेलने गए थे? तू अपने काम से काम रख, अपनी मां की तरह मत बन। कितनी घिनौनी बात है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार मार कर जान से नहीं निकाल दूंगा? पहले जब तू नेथन के साथ वैसे ही रहती थी जैसे तुझे रहना चाहिए था, तब हमारे पास खर्च करने के लिए बेहिसाब पैसा था। मेरी गैम्बलिंग से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तूने क्या किया? तू बस उस गरीब लूजर के साथ रहने चली गई। अब देख, तूने इतनी बड़ी मछली को हाथ से जाने दिया। तू उसे वापस यहां लेकर आ, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर वेल्स अपनी बात खत्म करके बाहर निकल गए। उसे जाते देख सेरेना ने अपने बेड के नीचे चेक किया और उसे पता चला कि उसके छुपाए हुए पैसे डैड पहले ही ले जा चुके थे। खाना खाने के बाद सेलेस्टे और मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकले। बाहर बारिश हो रही थी। मैं सेलेस्टे को उसकी कार तक छोड़ने गया। ड्राइवर जल्दी से कार लेकर वहां से निकल गया। मैं अंदर जाने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ आहट हुई और मैंने देखा कि सेरेना अंधेरे से बाहर आ रही है। उसके पास कोई अम्ब्रेला भी नहीं था और मुझे आइडिया नहीं था कि वो वहां कब पहुंची। पर वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। सेरेना मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी उसे इस हाल में देखकर। मैं भी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। सेरेना ने अपनी आवाज दबाते हुए पूछा, क्या तुम सच में सेलेस्टे के साथ रहने वाले हो? मैंने उस पर एक नजर डाली। क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे पीछे पीछे घूमना सबसे ज्यादा बुरा नहीं लगता था? तुमने ही तो कहा था कि रोज मेरा तुम्हारे पीछे आना तुम्हारे लिए किसी नाइटमेयर जैसा है। ये वही बात थी जो सेरेना ने मेरी पास्ट लाइफ में
मेरे मरने से पहले मुझसे खुद कही थी। ये सोचते हुए मैंने आगे पूछा, तुम यहां किस काम से आई हो? सेरेना ने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। क्या सेलेस्टे के साथ रहना इतना मजेदार है? मैं एक ठंडी हंसी हंसा। हाँ, काफी मजा आता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और तुम, जिसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, तुम यहां क्या कर रही हो? सेरेना ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं ब्रैंडन से ब्रेकअप कर लूं तो क्या तुम मुझे फिर भी लाइक करोगे? पहले की तरह? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। सेरेना ने जब यह सुना तो बोली, तो तुम सच में अब मेरे साथ नहीं रहने वाले? मैंने उससे पलटकर पूछा, आखिर माजरा क्या है? क्या फिर से पैसों की कमी हो गई? बस जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तभी तुम मेरे सामने ऐसा मुंह लेकर आती हो। सेरेना ने मेरी तरफ देखा। तुम ज्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रहे हो। मैं बस तुमसे मिलने आई थी। मैं अब जा रही हूं। उसने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ गई। मैंने देखा कि वो अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर गई। मैंने मिसेज पोर्टर को आवाज लगाई। मिसेज पोर्टर ने देखा कि सेरीना वहां नीचे पड़ी हुई है। क्या ये मिस सेरीना नहीं है? इन्हें क्या हो गया? मैंने अपना हाथ हवा में लहराया। मुझे नहीं पता, वो बस बेहोश हो गई। मिसेज पोर्टर ने उसका माथा छूकर देखा। इनका माथा तो आग की तरह तप रहा है। लगता है इन्हें बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें? क्या हमें सच में इसकी फिक्र करने की जरूरत है? मैंने चिढ़ते हुए कहा। इसे अंदर ले आओ और किसी डॉक्टर को बुलाओ। मिसेज पोर्टर ने थोड़े कंफ्यूजन के साथ पूछा, जी, क्या इन्हें इनके पुराने कमरे में ही ठहरा दें? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या मिस्टर वेल्स का यहां पहले कोई कमरा नहीं था? उन्हें वही टेम्परेरी तौर पर रहने दो। उसकी हालत देखकर तो उसे बस ड्राइवर वाले कमरे में ही होना चाहिए था। मिसेज पोर्टर ने अपने बंदों से कहकर सेरीना को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट करवा दिया। फिर डॉक्टर को कॉल किया, जिसने कंफर्म किया कि उसे बस बुखार ही है, कुछ सीरियस नहीं था, तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था और मिसेज पोर्टर से पूछा, सेरीना कैसी है? वो सुबह होने से पहले ही जाग गई थी और आज काफी जल्दी निकल गई। मैंने हैरानी से मिसेज पोर्टर की तरफ देखा। सच में? मुझे लगा वो अभी भी यही होगी। मिसेज पोर्टर बोली, मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे जागने तक रुक जाए, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने सीरियस होकर सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं स्कूल पहुंचा और सेरीना ने मुझे वहां देखा तो उसने अपना सिर झुका लिया और मुझे पूरी तरह इग्नोर किया। ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने उसी पुराने कोल्ड बिहेवियर पर उतर आई है। मुझे ये लड़की सच में बहुत अजीब लगी। आखिरकार कल रात मैंने उसकी जान बचाई थी और वो एक थैंक यू तक नहीं बोल पाई। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मैंने भी उसे इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैं अब भी पहले की तरह उसका लैप डॉग बनकर रहूंगा। क्लास के बाद ब्रैंडन वहां आया। वो और सेरीना स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के लिए चले गए। वो दोनों साथ में बाहर निकले। ब्रैंडन ने सेरीना की तरफ देखा। क्या तुम्हारी तबीयत आज बेहतर है? सेरीना ने उसे एक नजर देखा। बेहतर? ब्रैंडन थोड़ा फिक्रमंद था। क्या सेरीना सच में नेथन की वजह से उससे ब्रेकअप कर लेगी? सेरीना ने कुछ नहीं कहा। कल उसके डैड ने उसके पैसे चुरा लिए थे और उसका मूड अब भी बहुत खराब था। ब्रैंडन ने देखा कि वो उससे बात नहीं कर रही है। सेरीना, अगर तुम नेथन के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे मन में नेथन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं उसके साथ रहने भी नहीं वाली। बस उसे सेलेस्ट के साथ देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। मैं उन्हें इतनी आसानी से चैन से जीने नहीं देना चाहती। ब्रैंडन मुस्कुराया। चलो, ये तो अच्छी बात है। सेरीना, तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद के टाइम में सेरीना हर दिन ब्रैंडन के साथ ही रही और मेरे आगे पीछे नहीं घूमी। मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बस हर दिन मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। दोपहर में स्कूल के बाद मैं थोड़ा लेट निकला और जब तक मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तब तक वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। यंग मास्टर क्रेन। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने ऊपर देखा तो सामने मिस्टर वेल्स खड़े थे। उन्हें देखकर मैंने कहा, मिस्टर वेल्स, क्या आप यहां सेरीना से मिलने आए हैं? मिस्टर वेल्स ने मेरी तरफ देखा। सही पकड़े हो, मैं बस उसे देखने आया था। मैं आजकल उस पर काफी चिल्ला रहा हूं। यह सब उसी की गलती है। उसे उस हैस के लड़के के साथ ही रहना था। बिल्कुल अक्ल नहीं है उसमें। तुम उससे नाराज मत होना। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी।
मेरे पास उससे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा। आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा। आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ दिखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा। आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा। आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया।
मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया।
ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर विल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर विल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो?
जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरेना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम बोचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरेना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरेना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरेना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिढ़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरेना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरेना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरेना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरेना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया।